नमस्ते दोस्तों, मैं जगन्नाथ साहू फिर से आपको एक बार स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्रिप्टो के बारे में आज हर एक इंसान का अपने अपने राय है और वो रहेगा। लेकिन जब हम बातें क्रिप्टो की करते हैं तो कुछ चीज़ों के ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा और कुछ टेक्निकली पार्ट को हमें समझना पड़ेगा ताकि कोई हमें क्रिप्टो से धोखा नहीं दे पाए। अगर हम टेक्निकल बातें करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला जो आता है वो आता है ब्लॉकचेन। अब बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी जो है वो सिर्फ वेबसाइट में रन करता है, तो आपको कैसे पता चलेगा वो रियल है या फेक है? दोस्तों, फेक क्रिप्टो करेंसी को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही आपके साथ स्कैम करते हैं। तो आपको अभी क्या करना है सर कि फेक क्रिप्टो करेंसी को वेरीफाई करने के लिए ब्लॉकचेन वेरीफाई करना है और जो भी ट्रांजैक्शन उसका होता है, चाहे वो वेबसाइट के थ्रू से होता है, चाहे वो एक्सचेंज के थ्रू से होता है, चाहे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में होता है, कहीं पे भी होता है, अगर उसका हैश जनरेट होता है तो वो रियल क्रिप्टो करेंसी है। अगर हैश जनरेट नहीं होता है तो वो फेक क्रिप्टो करेंसी है। और ये ब्लॉकचेन में आप बाकायदा ब्लॉकचेन में जाके उसको वेरीफाई कर सकते हो और देख सकते हो। दूसरा पार्ट क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी। अगर बातें हम ट्रांसपेरेंसी के करने की कोशिश करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हो? समझ लीजिए सर कि मेरे पास आज 20 रुपया है और मैं किसी एक भाई को 10 रुपया दे देता हूँ और उस भाई का पैसा मेरा पैसा दोनों का मिला के 20 ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 20 होना चाहिए। अगर 20 है तो ट्रांसपेरेंसी है, अगर 20 नहीं है तो दोस्तों ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यानी कहने का मतलब आप ब्लॉकचेन में दिए गए जितने भी टोकन कॉइन है और आपके ट्रांजैक्शन की टोकन कॉइन अगर वहाँ से डिडक्शन होकर आ रहा है तो मतलब वो डिसेंट्रलाइज है, ट्रांसपेरेंसी है। और तीसरा चीज़ें आपको वेरीफाई करना पड़ेगा फंडामेंटल में दो चीज़ें आता है। पहला चीज़ें हैं कि जो भी क्रिप्टो करेंसी को आप देख रहे हो उसका डिमांड के लिए क्या टेक्निकल डेवलपमेंट हो रही है और उसका टोटल सप्लाई क्या है। डिमांड सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिप्टो की ग्रोथ के लिए, और उसका जो भी टेक्निकली डेवलपमेंट हो रही है उसके ग्रोथ के लिए वो वाकई में क्रिप्टो रिलेटेड है या क्रिप्टो रिलेटेड नहीं। और सप्लाई हमेशा देखना 3 सप्लाई आती है, एक टोटल सप्लाई, एक मैक्स सप्लाई और एक सर्कुलेट सप्लाई। और आप अगर ब्लॉकचेन को सही तरह से वेरीफाई करना चाहते हो और उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करना चाहते हो तो आपको पता चलेगा उसका कुछ ऐसे फंक्शंस है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में देखना पड़ेगा। उसका मिड फंक्शन ओपन है या नहीं है, वो ब्लैकलिस्ट है या नहीं है, उसका ट्रेडिंग सस्पेंड हो सकती है या नहीं हो सकती। ऐसे कई सारे क्राइटेरियाज हैं जो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। दोस्तों, ये कुछ टेक्निकली पार्ट था जो मैंने आज आपको समझाने की कोशिश किया। अगर हो सकता है कि मेरे इस इन्फॉर्मेशन में आपका कुछ अच्छा हो जाए और आपको कुछ आपकी पैसा लॉस होने से बच जाए तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा आप सबका। और अगर आपको लगता है कि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।